नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में वराह अवतार की कथा के पीछे छिपे रहस्यों और उसकी गहराइयों को डिकोड किया जाएगा। बचपन से ही ये कहानी सबने सुनी होगी, है ना? लेकिन आज जिन सोर्सेस का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो इस प्राचीन कथा को देखने का एक बिल्कुल ही नया और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला नजरिया पेश करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या भगवान वराह की ये कथा सिर्फ एक पुरानी मान्यता या कोई जादुई कहानी है, या फिर क्या ये डायनासोर के खत्म होने और मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों के इवोल्यूशन का कोई प्राचीन छिपा हुआ कोड है? आज के जो तथ्य है ना, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या हमारे पूर्वज कहानियों के रूप में विज्ञान को सहेज रहे थे। इस पूरे विश्लेषण का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात होगी पौराणिक कथा की, फिर समझेंगे जय विजय का श्राप, उसके बाद 3 अवतारों का रहस्य, फिर आएंगे सबसे रोमांचक वैज्ञानिक पहलू पर, और आखिर में बात करेंगे ऐतिहासिक मंदिरों और मूर्तियों की। चलिए सीधे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पौराणिक कथा और उसकी मूल कहानी। तो सबसे पहले उस पारंपरिक कहानी को समझते हैं जो सदियों से बताई जा रही है। हमारे सोर्स बताते हैं कि सतयुग में हिरण्याक्ष नाम के एक बेहद शक्तिशाली दैत्य ने पूरी पृथ्वी को ही चुरा लिया था, और उसे कहाँ छिपाया? रसातल में, यानी एक गहरे अनंत महासागर में। अब पृथ्वी और उस पर मौजूद जीवन को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक विशालकाय जंगली सुअर यानी वराह का रूप लिया। उन्होंने उस अथाह गहराई में गोता लगाया, हिरण्याक्ष का वध किया और फिर अपनी विशाल दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को वापस सुरक्षित जगह पर स्थापित कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? इसके लिए हमें दूसरी परत यानी जय विजय के शाप को समझना होगा। आखिर ये ब्रह्मांडीय चोरी हुई ही क्यों? श्रीमद् भागवत पुराण जैसे सोर्सेज में इसकी एक काफी दुखद पृष्ठभूमि दी गई है। देखिए, जय और विजय वैकुंठ में भगवान विष्णु के बहुत ही निष्ठावान द्वारपाल थे, पर एक दिन उन्होंने सनकादि ऋषियों को अंदर जाने से रोक दिया। बस फिर क्या था, क्रोधित ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण जय और विजय को 3 जन्मों तक असुर योनि में पैदा होना पड़ा, और यही दोनों अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे थे। यहाँ एक और दिलचस्प बात ध्यान देने वाली है। इन दोनों भाइयों का उद्धार आखिरकार स्वयं भगवान विष्णु ने ही किया। जहां एक तरफ हिरण्याक्ष का वध वराह अवतार ने किया, वहीं दूसरी ओर उसके जुड़वा भाई हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए भगवान ने प्रसिद्ध नृसिंह अवतार लिया था। मतलब ये दोनों ही कथाएं आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, 3 अवतार और उनकी विस्तृत कथा। अक्सर यही माना जाता है कि वराह अवतार सिर्फ एक ही बार हुआ था, लेकिन सोर्सेज में विष्णु के 3 अलग-अलग वराह अवतारों का जिक्र मिलता है, जिन्हें मिलाकर वराह काल कहा जाता है। पहले थे नीलवरा या यज्ञवरा, जिन्होंने अपनी वराही सेना के साथ मिलकर जलमग्न धरती को फिर से रहने लायक बनाया और मधु कैटभ का वध किया। दूसरे थे आदिवरा या कपिलवरा, जिन्होंने वास्तव में दक्षिण भारत में महाबली हिरण्याक्ष से युद्ध किया था। और तीसरे श्वेतवरा, जिन्होंने राजा विमति की सेना से अपने भक्तों की रक्षा की थी। और अब बात करते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से की, वैज्ञानिक रहस्य और वैचारिक बदलाव। तो अब पारंपरिक कथाओं से थोड़ा बाहर निकलकर एक बेहद आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर चलते हैं। हमारे सोर्सेज में ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त का हवाला दिया गया है। हिरण्यगर्भ को सृष्टि की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। बड़ी बात यह है कि सोर्स इस प्राचीन संस्कृत कॉन्सेप्ट की तुलना सीधे आज की बायोलॉजी के प्राइमोर्डियल सूप या प्रोटोप्लाज्म से करते हैं, यानी वो लिक्विड जिससे अरबों साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। ये वाकई सोचने वाली बात है कि प्राचीन ग्रंथों का आधुनिक विज्ञान से ये कनेक्शन कितना गहरा है। इसी बेसिस पर सोर्सेस हिरण्याक्ष के नाम को भी डिकोड करते हैं। देखिए, हिरण्य का अर्थ है डीएनए या जीवन का मूल तत्व, और अक्ष का मतलब है धुरी या दृष्टिकोण। तो इस नजरिए से हिरण्याक्ष कोई सिंगों वाला दानव नहीं है, बल्कि एक जेनेटिक म्यूटेशन है। एक ऐसा म्यूटेशन जिसने धरती पर इवोल्यूशन को सिर्फ रेंगने वाले जीवों यानी रेप्टाइल्स और डायनासोर तक रोक दिया था। विकास के इसी ठहराव को ही पृथ्वी को रसातल में ले जाना कहा गया है। तो अगर इस व्याख्या को माने तो हिरण्याक्ष और वराह का युद्ध असल में डायनासोर युग के अंत और मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों के उदय को दर्शाता है। जब वो भयानक एस्ट्रॉइड धरती से टकराया था, तब डायनासोर नष्ट हो गए। उस कीचड़ और अंधेरे से बचने वाले पहले जीव कौन थे? छोटे गर्म खून वाले मैमल्स। सुअर या वरा
उसी मैमल का प्रतीक है जो कीचड़ में खुदाई करके जिंदा रह सकता है। यानी वराह द्वारा पृथ्वी को बचाने का वैज्ञानिक अर्थ है धरती पर जीवन का एक नए युग में प्रवेश करना। चलिए अब इन विचारों से आगे बढ़कर पांचवें और आखिरी हिस्से को देखते हैं, ऐतिहासिक मंदिर और मूर्तियां। ये जो बातें अभी हुई वो सिर्फ हवा में या किताबों तक सीमित नहीं हैं। प्राचीन ग्रंथों जैसे शिल्परत्न और वैखानस आगम में वराह भगवान की मूर्तियां बनाने के बहुत ही सख्त नियम लिखे गए हैं। इन्हें मुख्य रूप से 3 रूपों में बांटा गया है। भूवराह, जो काफी आक्रामक मुद्रा में पृथ्वी को बचाते दिखते हैं। यज्ञवराह, जो अपनी पूरी शक्तियों के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं। और प्रलयवराह, कला और धर्म का ये तालमेल सच में अद्भुत है। और पुरातात्विक साक्ष्यों में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो मध्य प्रदेश के खजुराहो और उदयगिरी की गुफाओं में देखने को मिलती है। इन विशाल मूर्तियों में अगर भगवान के पैरों के नीचे पड़े हिरण्याक्ष को देखा जाए तो वो कोई इंसानी रूप वाला दानव नहीं लगता। प्राचीन मूर्तिकारों ने उसे बाकाया एक विशाल सांप या रेप्टाइल के रूप में उकेरा है। और ये शिल्पकला सीधे तौर पर उस इवोल्यूशन वाली और जेनेटिक थ्योरी को सपोर्ट करती हुई नजर आती है। ये तालिका उन प्रमुख वराह मंदिरों को दिखाती हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। राजस्थान के पुष्कर में 8वीं सदी का मंदिर हो या चेन्नई का तिरुविदिंदाई जो 108 दिव्य देशमों में से एक है, कर्नाटक की बादामी गुफाएं जो 6ठी सदी की हैं, या फिर खजुराहो की वो विशाल एकाश्म मूर्ति जिस पर पूरा ब्रह्मांड उकेरा गया है, ये सब इस बात का सबूत हैं कि वराह अवतार की मान्यता ऐतिहासिक रूप से कितनी मजबूत और व्यापक है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम उसी सवाल पर वापस लौटते हैं। वराह अवतार की कथा को चाहे एक शुद्ध दैवीय चमत्कार माना जाए या फिर जेनेटिक साइंस का कोई इनक्रिप्टेड कोड, दोनों ही नजरिए हमें सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। ये सवाल हमेशा रहेगा कि हमारे पूर्वजों ने इन कहानियों के जरिए और कौन-कौन से ब्रह्मांडीय सच हमारी आंखों के ठीक सामने छिपाकर रखे हैं। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।